कुमार सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे दीपशिखा ITI बांदीकुई यूट्यूब चैनल की ओर से। हमारा टॉपिक चल रहा है मशीनों में प्रयोग होने वाले नियम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किसी चालक कार में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा याद करना। किसी चालक कार में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करना। किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ज्ञात करना, जिसमें हमारा प्रथम नियम में हम पढ़ेंगे दाएं हाथ से पकड़ने का नियम। जिसे हम कहेंगे कि भाई ये जो नियम है वो दाएं हाथ से पकड़ने का नियम, दाएं हाथ से पकड़ने का नियम। अब इसमें हम देखते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी चालक तार को, इस नियम के अनुसार कोई चालक तार है उसको दाएं हाथ से, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को व्यक्त करती हैं। भाई किसी चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा याद करते हैं, जिसमें हम इसके दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम दाएं हाथ से पकड़ने का नियम बोलते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियां क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को व्यक्त करती हैं। अब हमारा दूसरा नियम होगा कार्क स्क्रू नियम। दूसरा नियम है वो हमारा होगा कार्क स्क्रू नियम। कार्क स्क्रू नियम जिसे हम द्वितीय नियम कहते हैं, द्वितीय नियम। अब कार्क स्क्रू का मतलब हो गया कि स्क्रू का मतलब हो गया कि कोई पेच वगैरह है या कोई बोतल का ढक्कन है, तो उस तरीके से हम देखेंगे कि जब एक बोतल लेंगे, हम उस बोतल को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि जो बोतल का जो ढक्कन है, बोतल का ढक्कन को खोलने की दिशा धारा की दिशा खोला जाता है। जो बोतल का ढक्कन है वो धारा की दिशा में खोला जाता है, तो कसने की दिशा, बोतल के जो ढक्कन है उसको कसने की दिशा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को व्यक्त करेगी। चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को व्यक्त करेगी। द्वितीय नियम हमारे पास में कार्क स्क्रू नियम है। किसी बोतल के ढक्कन को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे और उसके ढक्कन को जब खोलते हैं तो उसको धारा की दिशा हो, तो कसने की दिशा किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को व्यक्त करती है। उसके बाद में हम देखते हैं अगला हमारा नियम होगा किसी परिनालिका या कुंडली की ध्रुवता याद करना।
किसी परिनालिका या कुंडली की ध्रुवता ज्ञात करना। किसी परिनालिका या कुंडली की ध्रुवता ज्ञात करना। तो इसके हमारे पास में दो नियम है, एक एंड या घड़ी का नियम, प्रथम नियम एंड या घड़ी का नियम। तो इसमें प्रथम नियम में पढ़ेंगे कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा, इस नियम अनुसार जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी की दिशा में हो, तो वह एस ध्रुव बताती है कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी की दिशा में हो तो वह एस ध्रुव बताती है, और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में हो, घड़ी के प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में हो, प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में हो, तो वह एन ध्रुव को व्यक्त करती है, कि इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी की दिशा में हो तो वह कौन सी ध्रुव बताएगी, एस ध्रुव, और प्रवाहित धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो कौन सा ध्रुव बताएगी, एन ध्रुव व्यक्त करती है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा एस। तो ये तो हो गया क्या भाई, प्रवाहित धारा की दिशा हो जाएगी भाई इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, और ये हो जाएगा उल्टा इसका, इस तरीके से कि ये क्या नाम से ये उल्टा हो जाएगा। हम देखते हैं ये वाला चिन्ह, ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि इधर से घूमेगा, और ये कौन से क्लॉकवाइज। अब हमारा दूसरा नियम है किसी परिनालिका या कुंडली की ध्रुवता याद करने का। पहला नियम है एंड या घड़ी का नियम, दूसरा नियम है हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम। इस नियम अनुसार किसी कुंडली को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है, इस नियम अनुसार किसी कुंडली को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में होती हैं। अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को व्यक्त करती है। तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करेगा कि हेलिक्स के नियम के अनुसार
किसी कुंडली को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाता है कि अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को व्यक्त करती हैं, तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को व्यक्त करता है। ये हमारा दूसरा नियम हो गया हेलिक्स का। अब हम पढ़ेंगे किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करना। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करना। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा ज्ञात करना। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसके दो नियम, यह दो नियमों से ज्ञात होती है। यह दो नियमों से ज्ञात की जाती है। अब पहला नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। एक, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाता है कि अंगूठा यदि एन ध्रुव की ओर होता है, अंगूठा एन ध्रुव की ओर होता है तो अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करती है। कि दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा यदि एन ध्रुव की ओर होता है तो अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करती हैं। हमारा दूसरा नियम है अब एम्पियर तैरने का नियम। एम्पियर तैरने का नियम। एम्पियर तैरने का नियम ये हो जाएगा हमारा कि इस नियम के अनुसार यदि कोई आदमी, इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार तैरता है कि उसका बायां हाथ एन ध्रुव की ओर और दायां हाथ एस ध्रुव की ओर होता है, तो प्रवाहित धारा की दिशा, सिर से प्रवाहित धारा की दिशा पैर से सिर की ओर होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching my video. Drop a like, leave a comment and don't forget to subscribe to my channel Deepsika Private ITF Gandhikoi.